जिंदगी जैसे कांटों का सफर है। हौसला इसकी पहचान। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, पर जो खुद का रास्ता बनाए वही है सच्चा इंसान। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में। जय हो जय हो जय जय श्री राम। हो। महाराज जी, हम प्रयागराज में इस वक्त हैं। ब्रह्मा कुमारीज का जो स्टूडियो है, गॉडलीवुड स्टूडियो, इस वक्त हम मौजूद हैं। एक मुलाकात का कार्यक्रम हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कुंभ, इसका महत्व क्या है, और ये कुंभ जो होता है, महाकुंभ इस वक्त हम बना रहे हैं, इसका क्या महत्व है और इसका क्या आएगा असर हमारी देश की जनता और विश्व की जनता। कुंभ मतलब कलश, घड़ा। समुद्र मंथन जब हुआ तो स्वर्ण के कलश लेकर के भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण करके चले। दैत्यों और अदित्यों में युद्ध हुआ। यह युद्ध 12 दिनों तक चला जी। हमारा एक वर्ष ब्रह्मा का एक दिन होता है, तो 12 दिन चला तो हमारा 12 वर्ष हो गया मनुष्यों का। इसीलिए 12 वर्ष में कुंभ लगता है। और जब छीना झपटी हुई तो 4 जगह से बूंदें गिरी। प्रयागराज में जहां हम हैं, हरिद्वार में गिरी, और उज्जैन में और नासिक में। इसीलिए 4 जगह महाकुंभ लगता है। शास्त्र कहता है कि महाकुंभ 1000 अश्वमेध यज्ञ कराया जाए, 100 वाजपेयी यज्ञ कराया जाए, 1,00,000 पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए, उसके पुण्य को एक साथ इकट्ठा किया जाए, और महाकुंभ में एक डुबकी लगाया जाए, उसके पुण्य को एक साथ इकट्ठा किया जाए, तो दोनों बराबर होता है। आज के समय में राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ हम आप नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते। क्यों? कि वह यज्ञ वही लोग कर सकते हैं जो किसी ने कभी टैक्स नहीं दिया है। इसीलिए आप जितनी कथा सुनेंगे तो कोई राजा महाराजा ही अश्वमेध यज्ञ करता था या वाजपेयी यज्ञ करता था, क्योंकि उसको टैक्स नहीं लगता था। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाता था तो वहां की राजा उनकी व्यवस्था करता था, किसी सामान की परचेजिंग उसको नहीं करनी पड़ती थी। और आज आप कोई भी सामान खरीदें तो इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, आपने टैक्स दे दिया, तो हम उत्तराधिकारी नहीं है। तो हम उसीलिए कुंभ में जो है डुबकी लगा करके उतने यज्ञों का फल पा सकते हैं जी। दूसरा है कि गंगा ने नारायण के पास जाके खड़ी हुई और कहा कि सबके पापों को मैं धोऊंगा, तो मैं भी तो एक दिन गंदी हो जाऊंगा इकट्ठा करते करते। फिर मुझे कौन सा सफाई करेगा, मुझे कौन, मेरे पाप को कौन धोएगा? तो भगवान नारायण ने कहा कि 12 वर्ष में कुंभ लगेगा, और सभी साधु सन्यासी, नागा, आचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य, दंडी स्वामी, सभी लोग आएंगे और आप में डुबकी लगाएंगे, आपके पापों को जला करके नाश कर देंगे और आपको पुण्य दे करके वो अपना जाएंगे। इसीलिए सभी लोग इस समय आते हैं और महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं, और समझो गंगा के जो पाप इकट्ठा करते हैं उनको जला करके हम लोग खत्म करते हैं और उनको अपना पुण्य दे करके जाते हैं। आपको एक बात और जानकारी का बताऊं कि हमारे नागा जो होते हैं वो 3 वर्ष में जो इकट्ठा करते हैं, सोने, चांदी, पैसे जो भी लोग दे जाते हैं, वो सब कुंभ में वो दान करके जाता है। यहाँ से वापस 1 रुपया लेके नहीं जाता है, नागा का नियम है। वो केवल कुंभ में ही आता है, कुंभ के बाद आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए कुंभ का बड़ा प्रभाव बताया गया है। अभी एक नेता ने कह दिया कि भाई महाकुंभ तो शब्द ही नहीं शास्त्रों में। तो मैंने उसमें कहा था कि भैया वो जैसे वो कहीं अर्ध विद्यालय में तो नहीं पढ़े, क्योंकि अर्ध विद्यालय और महाविद्यालय होता है, वैसे कुंभ और महाकुंभ होता है, अर्ध कुंभ नहीं होता। तो उनको समझ नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो कुंभ का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। अगर हम लोग 7 दिन भी चर्चा करें तो उसके महत्व को पूरा नहीं कहा जा सकता है। जी जी महाराज जी, बहुत ही बड़ा महत्व है इस पर्व का, और ये कैसे पूरे देश को एकजुट, पूरे विश्व को एकजुट कर दिया है इस महाकुंभ ने। महाराज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी जीवन यात्रा के बारे में कि किस प्रकार आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। अब बचपन की तो आदत नहीं गुरुजी ने कहाँ से लाया, लेकिन गुरुजी के साथ रहते थे, हम लोगों ने गौ सेवा की, फिर हम लोग वहीं से शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर शस्त्रों का भी अध्ययन किया। चूँकि हम अखाड़ा से हैं, अखाड़ा के साधु शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होते हैं, सभी तरह की हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ से हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ किया, और आज जो है सो मैं नेपाल के उपराष्ट्रपति का सलाहकार भी रहा। मुझे शिक्षा रत्न अवार्ड दिया गया, राजीव गांधी समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया, और फिर मैं अपने अखाड़े में महामंडलेश्वर हूँ आज। धार्मिक यात्रा जब तक परमात्मा जहाँ तक ले जाए, कई कुंभ हम लोगों ने किए। गौ सेवा, हमारा गौशाला है हरियाणा में, गन्नौर में, और वहाँ पे अपना आश्रम है बाबा बैजनाथ धाम में। बेंगलोर में वृद्धाश्रम का सेवा चल रहा है।
ये सभी लोगों के सहयोग से चल रहा है, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे सानिध्य में सब लोग करते हैं, तो सब जगह सेवाएँ चल रही है और सेवा ही करना हम लोगों का काम है। सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे सेवा धर्म कठोरा, सेवा करना सबसे बड़ा कठोर जी। काम है। जी। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि सेवा आपने बताया सेवा करना बहुत बड़ा महान कार्य है। अगर ये कुंभ हम 2 मिनट के लिए सोचें कि अगर ये कुंभ ना होता, महाकुंभ या जो भी कुंभ है, ये कुंभ का अगर पर्व ना होता तो क्या हालत होती हमारे देश की? मुगल आए, आजम आए इसलिए नहीं रोक पाए कि चूंकि उस समय जब संविधान नहीं था तो राजा जब लोग हार जाते थे तो वो लोग अखाड़े में प्रार्थना करते आते थे, गुरु जी अब मेरी रक्षा करिए। तो हमारे नागा लोग जाते थे, आवाहन अखाड़े के 30,000 नागाओं ने बलिदान दिया है। और जब वो जाते थे तो या तो मरेंगे या जीतेंगे। चूंकि राजा के सैनिक इसलिए वापस लौट आते थे क्योंकि उनको घर परिवार का मोह होता था, बच्चों का मोह होता था, धन संपत्ति का मोह होता था। लेकिन नागाओं के पास कुछ नहीं होता है, वह राष्ट्र के प्रति समर्पित है, धर्म के प्रति समर्पित है, सनातन के प्रति समर्पित है, गुरु के बातों के प्रति समर्पित है। गुरु का आदेश होता था तो वह चलता था, या तो जीतेगा या तो मरेगा, मार के आएगा। तो इसीलिए कई युद्ध जो है, हमारे अभान अखाड़ा सबसे पुराना अखाड़ा है, इतिहास है कि हमारे मुगलों से लड़े, औरंगजेब से लड़े। तो इसीलिए उस समय रोकने के कोई किसी का ताकत नहीं हुआ कि अगर रोकेंगे तो रोक नहीं पाएंगे। और यह परंपरा जो कुंभ है, आपको बताऊं कि ये अखाड़ा ही करता है। जी। बाकी लोग कल्पवासी होते हैं, जितने महासंत महात्मा जगत गुरु या दंडी स्वामी या जो भी हैं, वो केवल कल्पवासी होते हैं। हमारे अखाड़ा का ही नियम, चूंकि शाही स्नान हम ही लोग करते हैं और कोई नहीं करता शाही स्नान। हम कुंभ के पहले आते हैं, अपने ध्वज के लिए निमंत्रण देते हैं पेड़ों, फिर हम धर्म ध्वज लगाते हैं, इसमें 52 बंदियां होती है, जितने मनियां होती हैं वो। फिर हम कुंभ को आमंत्रण देते हैं, कुंभ को हम बुलाते हैं और कोई नहीं बुलाता, माने हमारे 13 अखाड़े मिल करके और मेलाधिकारी मिल करके, जिसमें 7 अखाड़ा हमारा सेवत्व अखाड़ा है। जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा, ये 7 सेवत्व अखाड़ा है, मैंने शिव को मानने वाले हैं। यहाँ हम लोग स्वयं ही अपना पिंडदान कर लेते हैं, मैंने किसी की जरूरत नहीं है कि कल कोई रहे नहीं रहे हमारा पिंडदान करेगा कि नहीं करेगा। हम अपने अपने जब परिवारजनों का, गुरुजनों का, संबंधियों का, सबका अपना खुद कर लेते हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग शिखा जनेऊ भी नहीं रखते, हम लोग शिखा सनेऊ जब सब उस समय कट जाती है हम लोगों की। और 3 हमारे बैरागी अखाड़े हैं, दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा, और 2 उदासीन अखाड़ा, बड़ा उदासीन और नया उदासीन, और एक निर्मल अखाड़ा जो सिखों का है। ये 13 अखाड़े मिलकर के ही कुंभ करते हैं। हम लोगों का बड़ा नियम होता है, बड़ा सामंजस्य के साथ स्नान करना पड़ता है। कोई आगे पीछे थोड़ा हो जाए तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। अब बहुत पुरानी बात तो नहीं करेंगे, हजारों संत के, अभी 98 की बात बताता हूँ। 98 में हरिद्वार में कुंभ था, हम लोग साक्षी है उसके। निरंजनी अखाड़े को पहले स्नान करना था, जूना एक महात्मा ने डुबकी लगा दिया घोड़े से कूद करके, और वहां पे दोनों अखाड़े में युद्ध हो गई। देखो 300 महात्मा वहीं मारे गए, एकदम लाल हो गई खून से, क्योंकि प्रशासन हाथ ही जोड़ सकता था, कुछ कर नहीं सकता है। क्योंकि आप कुंभ में देखे होंगे कोई भी प्रशासन अस्त्र शस्त्र डंडा लेके ड्यूटी नहीं करता है, हाथ ही जोड़ के ड्यूटी करता है, और यहाँ कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी हमारी बहुत परंपराएं हैं। हमारी पालकी पहले स्नान करने जाएगी, पहले हमारे देवता स्नान करेंगे, फिर आचार डुबकी लगाएंगे, फिर नागा डुबकी लगाएंगे। समय सीमित है, उस सीमित में अखाड़ा सब लोग नहीं नहा पाए, दूसरे अखाड़े वाले नहीं नहाने देंगे उसको। तो हमारे यहाँ बड़ा नियम परंपरा से होता है। ऐसे आप 29 तारीख को देखें कि भाई वो भगदड़ मच गई, तो हमारे शाम में चल के हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी कहने पर स्नान किया, क्योंकि हमारे देवता को स्नान कराना जरूरी है, हमारा नियम है कुंभ का। हमारे आचार नहाना जरूरी है, तो हम लोग छोटी छोटी पैदल चले। हम आवाहन अखाड़े और अग्नि अखाड़े ने तय किया कितने लोगों की मौत हो गई है, संख्या जो भी हो, एक भी मौत बहुत दुखदायी होता है। किसी के बच्चे चले जाए, किसी के माँ चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी के घर का मालिक ही चला गया, तो हम लोगों ने पैदल जाकर के स्नान किया और पैदल आए। हम लोगों ने तय किया नहीं, हम लोग रथ का त्याग करेंगे, क्योंकि एक तरफ गम है, एक तरफ खुशी नहीं मना सकते। और लोग जो गए वो एक रथ से गए, किसी ने वो अथी नहीं किया। तो हमारा नियम है, अखाड़े के ही नियम से कुंभ होता है, और अखाड़े का ही कुंभ है, बाकी लोग कल्पवासी होते हैं। जी, तो बहुत नियम के साथ ही पूरी इसकी योजना होती है, और इसका पूरा महाकुंभ बहुत नियम के साथ बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल नियम का ही है। जी जी। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अध्यात्म से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति, उसको गुस्सा आता है या वो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाता है, तो किस प्रकार से वो योग कर ध्यान करके और भगवान से अपने आप को जोड़ के उस गुस्से को, उस अहंकार को अपने अंदर से हटा सके? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखो, क्रोध जो है हमारे बस की चीज है। अब लोग कहते नहीं तो आ जाता है, आप किसी अपने से बड़े पर
या किसी पावरफुल व्यक्ति के सामने गुस्सा नहीं आता है। किसी थाने में किसी को थप्पड़ मार दे उसको बहुत गुस्सा आता है, फिर भी वो दरोगा पे गुस्सा नहीं कर सकता है। तो गुस्सा हमारे अधिकार का क्षेत्र है। तो जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि शिक्षा के साथ दीक्षा भी जरूरी है। अगर दीक्षा लेगा तो संस्कार के साथ जुड़ेगा, तो उसे पता है क्या करना पड़ेगा। तो उस समय क्या है कि हम जब मौन धारण करते हैं किसी भी चीजों पर को, तो उसका एक निर्णय निकल के आता है और सही निर्णय ले पाते हैं किसी भी समय में। अगर आपको शक्ति भी कमी हो रही है, थोड़ी देर आप मौन धारण करें तो एक अलग सी शक्ति आपको प्रवेश होगी। हम साधु संत 2 घंटे का 3 घंटे किसी सबने मौन इसलिए रखते हैं कि दिन भर इतनी ऊर्जा खत्म हो जाती है कि उसको हम रिकवर करते हैं। तो अगर हमें गुस्सा है उसमें हम मौन थोड़े समय के लिए धारण कर पाए तो हम सही और गलत का निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि देखो सब कुछ हमारे पास सीमित है, चाहे पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, हमारी आयु हो, सांसें हो, तो सब कुछ सीमित है। और जब हम आनंद में होते हैं तो हमारे सांस बड़ा धीरे धीरे चलता है, नॉर्मल चलता है जब हम खुशी में हैं। और जब हम क्रोध में हैं, गम में हैं, दुख में हैं, तो हमारी सांसें तेज हो जाती है। और कभी आप देखेंगे जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है तो सांस यहीं से लौट जाता है जी। तो जितनी जल्दी सांस लौटेगी उतना ज्यादा खपत होगा। बच्चे के आप जो बच्चा जन्म लेता है उसका पेट पर आला लगा के डॉक्टर चेक करता है, क्योंकि इसकी सांस पेट से नीचे नाभि तक जाकर के लौटती है। और बच्चा को जैसे होश आता है तो दोनों के बीच में इस जगह पे सांस आ जाती है उसको। फिर आला यहाँ चेक लगाता है, यहाँ चेक करता है डॉक्टर। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके चेस्ट पर उसका धड़कन आ जाती है जी। तो हमारी सांसें जो है वह सीमित है। उसी तरह हम यह जब क्रोध करते हैं तो हमारी आयु भी घटती है, क्योंकि हम सांस ज्यादा खपत कर देते हैं। हमारी सांस जल्दी जल्दी वापस आती है, लयबद्ध तरीके से खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, और जब हमारा मन शांत होगा तो क्रोध भी शांत हो जाएगा। महाराज जी एक सवाल और पूछना चाहेंगे। 2 दोस्त हैं, एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं। 2 दोस्त हैं, उन लोगों के बीच में कुछ अनबन हो गई। अब दोनों बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, बट एक दोस्त है उसने दिल से माफी मांग लिया कि मेरे से गलती हुई, कहा सुनी हुई, बहसबाजी हुई, मैं दिल से माफी मांगता हूँ और परमात्मा से भी माफी मांगता हूँ। बट उसका दोस्त अभी भी उस बात को पकड़ के रखा है, भूल ही नहीं रहा है। 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, वो अपने दिमाग से निकाल ही नहीं रहा है उस चीज को। तो इस केस में क्या किया जाए? इस केस में किस प्रकार से, और वो अच्छा सोच रहा है, अपने दूसरे दोस्त के बारे में अच्छा सोच रहा है, शुभ भावना शुभकामना भी दे रहा है, परंतु फिर भी दुश्मनी वैसी ही वैसी है। तो इस केस में क्या किया जाए? कैसे इस चीज को सॉर्ट आउट किया जाए कि दोनों की आपस में वापस से दोस्ती हो जाए? अब जहाँ देखो शब्द में भेद है, जहाँ दोस्त है वहाँ दुश्मनी होने से। दोस्त का मतलब जहाँ 2 कास्ट हो जाए, मैंने 2 का मतलब आपके खुशी से हम खुशी हैं, आपके गम से हम गम हैं। और अपराध सबसे होता है, कोई ऐसा नहीं है, मनुष्य है तो अपराध होता है। उसको हम जो है प्रायश्चित कर करके उसको खत्म कर सकते हैं। तो आपस में अगर दोनों दोस्तों में हो गया है तो उसकी प्रायश्चित करना चाहिए। वार्तालाप बंद नहीं होना चाहिए। अगर वार्तालाप चालू है तो सभी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन वार्तालाप बंद हो गया तो समस्या बढ़ती चली जाती है। किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को वार्तालाप से ही उसको समाधान किया जा सकता है। अगर वार्तालाप, अब दो देशों में भी क्या बोलते हैं कि बातचीत आप लोग जारी करिए। सभी देश यही प्रार्थना करते हैं कि दोनों देश बातचीत जारी करें। जब बातचीत होगी तो अपनी अपनी बातों को रख पाएंगे, लेकिन बातचीत जब बंद हो जाएगी दोनों में और दूरियां बढ़ती चली जाती है। तो दोनों दोस्त को चाहिए कि जितनी भी समस्या आए, जितनी भी उनकी दूरियां कुछ भी हो जाए, लेकिन वार्तालाप होते रहना चाहिए। जब वार्तालाप होगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। वार्तालाप बंद हो गई तो समस्या का समाधान होना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि वार्तालाप बंद होने के कारण कि हम एक दूसरे दोनों छोर पे खड़े हैं। तो मुलाकात तभी होगी जब दोनों लोग तैरने जाने, तभी तो बीच में मुलाकात करेंगे जी। तो इसीलिए वार्तालाप बहुत जरूरी है। सबसे समस्या का समाधान वार्तालाप ही। वार्तालाप जरूरी है, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से माफी मांगना जरूरी है, और माफ करना भी जरूरी है। बिल्कुल, जब बात होगी तो अपनी गलती दोनों को एहसास होता है, मेरी भी गलती थी, वो कहता है मेरी भी गलती थी जी। और जब वार्तालाप नहीं होगा तो वो अपनी ही बात सोचते हैं, मैं तो ठीक था, उसी की सारी गलती दिखाई देती है जी। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो इसी प्रकार से हमें जो भी अपने जो लोग के साथ कोई अनबन हुई है या कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उनको माफ करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, नहीं तो वो हमारा ही एक बोझ बन जाता है, हमारे मन पे बोझ बन जाता है जी महाराज। तुलसीदास जी ने तो कहा ही है, बड़न को माफी चाहिए छोटन करे उत्पात, विष्णु को क्या घटी थी भृगु ने मारी लात। कि आप जो ही किसी को क्षमा करते हैं स्वयं आप बड़े हो जाते हैं। क्षमा करने वाला बड़ा होता है, अपराध करने वाला छोटा होता है। इसीलिए हमेशा सबको चाहिए कि हम उसको क्षमा कर सकें। अपराध करना कोई भी कर सकता है, क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जब भृगु जी ने खड़ाओं से वक्षस्थल पर विष्णु जी को मारा तो
विष्णु भगवान ने कहा आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरे वक्षस्थल तो वज्र के समान मजबूत हैं। तो विष्णु जी इसीलिए सबसे बड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने तब भी क्षमा कर दिया। इसीलिए कहा कि बड़न को क्षमा चाहिए, छोटन करे उत्पात। विष्णु को क्या घटी थी, भृगु ने मारी लात जी। इसीलिए अगर वो माफी नहीं देते तो बड़े नहीं होते विष्णु भगवान। आज नारायण सबसे बड़े पूजे नहीं जाते। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में चाहिए, अगर हमको बड़ा बनना है तो हम क्षमा करें, क्षमा करें और उस चीज को भूल जाएं। बिल्कुल। हम क्षमा तो कर देते हैं, बट वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। नहीं तो क्षमा किए तो फिर हाँ। दिमाग से क्या मतलब है? जी जी जी, क्षमा किए मतलब वो दिमाग से भी उस चीज को निकाल दिया है। जब क्षमा कर दिया तो बस हो गया। जी जी महाराज जी। और महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे, आप ब्रह्मा कुमारी के परिसर में आए, यहाँ पर आपने प्रदर्शनी देखी, आपको कैसा लगा यहाँ आकर? ना बहुत अच्छा लगा। देखिए क्या है कि आजकल लोग थ्योरी से नहीं समझते हैं, और थ्योरी के लिए समय नहीं लोगों के पास। ये आपका पूरा प्रैक्टिकल है, ये जो पूरा परिसर बना है पूरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल से लोग ज्यादा समझते हैं। एक मैं छोटी 1 सेकंड की घटना बताऊं आपको जी। एक पंडित थे, वो कथा वाच रहे थे कि देखो शराब जब पियोगे तो नाली में गिरे रहोगे और स्वान आपके मुंह पर जो है सो लघुशंका कर देगा। तो एक आदमी ने कहा कि महाराज जी आपके भाई वहां शराब पी करके गिरे पड़े हुए हैं। बोले बस इतना अंतर है, मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल दिखा रहा है। वही स्थिति तुम्हारी भी हो सकती है जो मेरे भाई का है जी। तो आजकल प्रैक्टिकल का जमाना है, तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शनी किया गया कि पूरा प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाया गया कि ये स्थिति है कलयुग की, और ऐसे आप करें तो ऐसे हो सकते हैं। कैसे बच्चे को मोबाइल में कैद हो गए, माँ पिता से छूट गया, प्रेम नहीं रह गया, दूरियां बढ़ती चली गई, माँ बाप आज एक वस्तु के समान हो गई, जरूरत है तो बात किया और चला गया। तो वो प्रेम नहीं रहा, इसलिए वृद्धाश्रम में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। जी महाराज जी। महाराज जी मैं जानना चाहूंगा कि कहा जाता है कि भक्ति बुढ़ापे की चीज है। मतलब जब आपने अपने पूरा जीवन जी लिया और रिटायर हो गए, तब आपको भगवान का नाम लेना है, तब आपको संन्यास लेना है या कुछ भी करना है। परंतु आज हम देख सकते हैं कि युवा पीढ़ी भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही है सनातन धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति। बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बच्चे भी मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं। तो कम उम्र में यदि कोई आध्यात्मिक होता है तो ये सही है, या फिर आध्यात्म सिर्फ बुढ़ापे की चीज़ है? नहीं, देखो भगवान को भी खिला हुआ फूल पसंद होता है, आपको भी खिला हुआ फूल पसंद होगा। मुरझाया फूल किसी को पसंद नहीं होता है, कोई नहीं तोड़ता उसे। तो वैसे बुढ़ापा मुरझाया हुआ जीवन हमारा होता है, और हम जवानी में जो कर लेंगे वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। वैष्णो देवी चढ़ना है तो अभी चढ़ सकते हैं हम, केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है तो युवा में हम कर सकते हैं। और आज ये कुंभ देखो युवा को बहुत आकर्षित किया। कई लोगों ने कहा कि रील वाले आए, के लिए रील वाले आए वही रियल हो जाएंगे। जब यहाँ साधु संतों को देखेंगे, और साधु संत भी आज हाईटेक हो गए। आज हम लोग भी वाकी टॉकी से लेके दुनिया इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मोबाइल बंद हो जाता है तो हम लोग वाकी टॉकी से सबसे एक दूसरे से संपर्क में हैं जी। तो आज उसको देख करके वो भी प्रभावित हो रहा है। अभी हमारे आवाहन अखाड़े में लगभग 5000 युवाओं ने संन्यास लिया, 1000 युवतियों ने संन्यास लिया। तो ये प्रभाव कुंभ से आकर के वो आकर्षण होता है। आज हम लोग भी पूरा हाईटेक जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों के क्या एक मन में था कि साधु बन जाने के बाद बड़ा दुखमयी जीवन होता है, ये होता है, लेकिन यहाँ आके जब आते हैं और वह देखता है कि नहीं बड़ी हाईटेक जीवन है। यहाँ भी साधु संत जो है 1 लाख के जूते पहन रहे हैं, 2 करोड़ की घड़ियां पहन रहे हैं, ये पहन रहे हैं, तो वो आकर्षित होते हैं। आज हमारे युवा संत, युवा कथावाचक बहुत हैं, जिनके बहुत नाम हो रहे हैं, तो उससे प्रभावित होते हैं। तो सभी युवाएं धर्म से आज जुड़ रहे हैं। लोग कह रहे धर्म से भाग रहे हैं। हम लोग आप देखो कथा पंडाल में पहले जो भीड़ होती थी उससे ज्यादा भीड़ आज है, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का माध्यम ज्यादा हो गया। लोग टीवी पर आना चाहते हैं कि मान लीजिए लाइव प्रोग्राम है तो मैं वहां बैठूंगा तो मैं भी टीवी पर आऊँ, जिस तरह जाए। और जब वो आएंगे तो अच्छी बात सुनेंगे तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे जी। तो जिस तरह से वे आकर्षित हों, भले वो रील बनाने के लिए आए हों, तो रील बना करके एक दिन रियल हो जाएंगे वो। तो आज इतनी भीड़ जो है इसमें 60% हुआ है कि हम नवंबर से यहाँ पर हैं। जब ये कुंभ की तैयारी चल रही थी तब से मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ युवाओं की 60% भीड़ है, और सभी लोग युवा वीडियो रील बना रहे हैं, लेकिन जुड़ रहे हैं ना, और वो 10 को भेज रहे हैं, उससे साथ 10-20 लोग जुड़े हुए हैं, वो भी देख रहे हैं कि कुंभ का क्या नजारा है जी। तो युवा बहुत आकर्षित हुए हैं धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति। विदेशों में आकर्षित हुआ है, विदेश के लोग आकर के यहाँ संन्यास लिए। तो आज युवा सब प्रभावित हो रहे हैं, और युवा जब तक नहीं जुड़े, युवा ही चेंजिंग लाता है। आज तक जब भी लाया, आप हम देश की आज़ादी की कल्पना करें तो अगर चंद्रशेखर आजाद का नाम न लें, भगत सिंह का नाम न लें, सुभाष चंद्र बोस का नाम लें, तो कल्पना नहीं कर सकते एक देश आजाद हो सकता है। तो दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है, युवा भी हो, वृद्ध भी हो। वृद्ध के पास क्या है,
युवा के पास एनर्जी है और वृद्ध के पास अनुभव है। अनुभव। और जब दोनों मिलेगा तो रास्ते सही हम तय करें, क्योंकि वो ठोकर खा करके अनुभव पाए हैं। अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो हमें उतना ठोकर खाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, एक गांव में आग लग गया, एक अंधे और एक लंगड़े बच गए। तो लंगड़े ने कहा कि तू मुझे कंधा पर बिठा ले, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, तो तू भी बच जाएगा, हम भी बच जाएंगे। कहानी तो सब जानते हैं, इसका मतलब यही है कि अंधा कौन? यह जवानी अंधी जो दिखाई नहीं देता। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, क्या सही गलत निर्णय ये नहीं सोचते हम। और लंगड़ी कौन? बुढ़ापा। सब कुछ जान रहा है कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, लेकिन पैर नहीं है, लंगड़े हमारे कहीं कोई मान नहीं रहा बुढ़ापा का। अगर दोनों का मिश्रण कर दिया जाए तो इस माया रूपी जो यह आग लगा हुआ है, मोह रूपी जो आग लगा हुआ है, तृष्णा रूपी जो आग लगा हुआ है, क्रोध रूपी जो आग संसार में लगा हुआ है, इस आग से हम बच सकते हैं अगर उनके अनुभव का हम प्रयोग करें। तो अपनी एनर्जी के मिला करके बचा जा सकता है। इसीलिए दोनों का मिश्रण बहुत जरूरी है। युवा भी जरूरी है, वृद्ध भी जरूरी है, हम किसी को नकार नहीं सकते। जी जी, युवा भी जरूरी है और वृद्ध भी जरूरी है। नमक भी जरूरी है तो चीनी भी जरूरी चीनी है। भी जरूरी, बिल्कुल बिल्कुल। तो युवा के पास शक्ति है और जो वृद्ध है उनका अनुभव उनके है। पास अनुभव है। दोनों मिला दे तो ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। और महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपने घर में भी बैठ के अगर त्रिवेणी का नाम लेकर के जल से स्नान करेंगे तब भी आपको वही लाभ है। हम लोग अखाड़े से जाते हैं तो हमारे कुछ व्यवस्थापक जो होते हैं वो लोग स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि उनको व्यवस्था बनाना रहता है। तो जो स्नान करके निकलते हैं उनको स्पर्श कर लेते हैं, क्योंकि स्पर्श करने का भी महत्व उतना ही है। तो हम लोग जब स्नान करके निकलते हैं तो हमारे कई सचिव होते हैं या महामंत्री होते हैं, कई लोग जो व्यवस्था बनाते हैं, तो लोग स्पर्श कर लेते हैं कि भाई आप लोग नहा लिया, आप लोग स्पर्श कर लेते हैं। तो उतना ही लाभ है, उसमें कोई कम नहीं है, क्योंकि ये तो कल्प वृक्ष है। यहाँ से कितनों को ले जाए, समुद्र से कितनों को जल ले जाए, समुद्र को क्या प्रभाव पड़ने वाला है जी। तो उसी तरह यहाँ पुण्य का भरमार है। किसी को स्पर्श भी कर लेंगे तो उसका घटना नहीं, जैसे समुद्र में कुछ ना घटता है ना कोई बढ़ता है। तो जो लोग यहाँ से स्नान करके चले गए हैं, कोई वृद्ध हैं, कोई विकलांग है जो नहीं आ पा सक रहे हैं, तो उन्हीं का स्पर्श कर लीजिए जो यहाँ से स्नान करके गए हैं, या यहाँ से जल लेके गए हैं, उसी को आप अपना बाल्टी में थोड़ा सा डाल करके नहा लीजिए। तो इसी इतना महाकुंभ में जो पुण्य है वही आपको लाभ मिल जाएगा वहां पर। जी महाराज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती समय दिया। आपके मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय श्री राम। ओम नमो नारायण। जय श्री राम महादेव। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, महाराज जी ने बताया कि क्षमा करना कितना जरूरी है। अगर आपकी किसी से अनबन हो गई हो तो एक दूसरे को जल्दी से जल्दी क्षमा कर दीजिए और उस चीज को भूल जाइए, जिससे आप एक बोझ से मुक्त हो जाओगे। और यदि आप अध्यात्म को बचपन से ही अपना लेते हैं तो आप जीवन में बुराइयों से बच जाते हो, जिससे आपकी युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था पूरा जीवन खुशहाल हो जाता है। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देंगे और अगले बार फिर एक गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।